नमस्कार दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आपका दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में हमारा पहला चैप्टर इस टाइम चल रहा है नंबर सिस्टम का। पिछली हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको संख्याओं के मान बताए थे और संख्याएं बताई थी। संख्याएं कितने प्रकार की होती है वो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको संख्या कितने प्रकार की होंगी बताया था कि एक होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेके 9 तक जाती है जो 1 से लेकर 9 तक जाती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। फिर मैंने बताया था आपको सम संख्या। तो सम संख्या जो होती है वो हमारी दो से जो पूर्ण तरीके से विभक्त हो वो हमारी सम संख्या होती है। फिर मैंने तीसरे नंबर पर बताई थी विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जो दो से पूर्ण तरह से विभक्त ना हो, वो हमारी विषम संख्या होती है। फिर मैंने आपको बताई थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है दोस्तों जो 0 से लेके और अनंत तक जाए, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 से लेके वो कहीं तक भी जाए, यानी कि अनंत तक जाए, तो वो हमारी होती है पूर्ण संख्या। फिर मैंने आपको मतलब अगली संख्या बताई थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मैंने आपको बताया था माइनस इनफाइनाइट से लेके, ये वाला मैंने वो बनाया था डायग्राम, और प्लस इनफाइनाइट तक जो जाती है, बीच में होता है हमारा 0। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो जाती है वो हमारी होती है पूर्णांक संख्या। फिर मैंने आपको बताई थी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो हमारी होती है अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बताई थी 2 सिर्फ 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 ही है, और सम अभाज्य संख्या भी क्या है हमारी 2 ही है। ठीक है, फिर हमने इससे अगली जो बताई थी वो बताई थी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से और 1 के अलावा किसी और से भी कटे। या फिर मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन जो लिखवाई थी, परिभाषा लिखवाई थी, ये भी लिखवाई थी कि जिसके 3 गुणनखंड हो। मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड जो होती है वो हमेशा 2 होते हैं, और लेकिन जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड जो होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं। मैंने उदाहरण भी लिखवाया था, जैसे उदाहरण लिखवाया था मैंने 4 का दिया था। जो हम 4 को जब गुणनखंड करके तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 1, क्या कर लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि ये 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब ये 3 गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो जो भी भाज्य संख्या होगी उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, और अभाज्य संख्या जो होगी उसके 2 से 2 ही गुणनखंड होंगे, वो स्वयं से कट रही होगी और अपने आप से कट रही होगी। तो मैं अब जो आपको अगली संख्या में पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं से अभाज्य संख्या। लिख लो, साथ साथ देखते चलो। से अभाज्य संख्या, इसमें देखो बे संख्याएं, बे 2 संख्याएं, 2 प्राकृतिक संख्याएं, बे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एलसीएम मतलब जिनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, एचसीएफ 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या एग्जाम्पल देखो, प्रशांत दिख रहा है कहां तक, यहाँ तक अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 और 3 5 7, या हम 6 5 भी ले सकते हैं। बता दो मतलब एचसीएफ जो निकालेगा जो महत्तम समावर्तक तो होता है, मतलब इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं हम। हाईएस्ट का मतलब जो इनमें कॉमन हो और वो बड़ा हो। जैसे कि हम अगर 2 को तोड़ेंगे तो हम 2 गुणा 1 में तोड़ेंगे, और जब 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 1 में तोड़ेंगे। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो इसमें कॉमन जो सबसे बड़ा अंक कॉमन है इन दोनों में वो क्या है 1 है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। अगर हम 5 और 7 को ले लेते हैं, तोड़ लेते हैं, मान लो 5 गुणा 1, 7 को तोड़ेंगे तो 7 गुणा 1, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 1 ही होगा।
ठीक है। तो जिनका HCF 1 हो वो हमेशा सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 3 लिख लेना या और लिख लेना, 3 4 लिख लो, ठीक है, या कुछ और लिख लो, 6 7 लिख लो और ETC कर लो। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका HCF 1 होगा, बहुत सारी ऐसी हो सकती है जिनका HCF 1 होगा। तो इसका ये एग्जाम्पल है, इसे उतार लो, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो पीछे को आप जाके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा, ठीक है। अगली जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे हम लिखे 2/3, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई है, ये P है और ये Q है, ये P/Q के रूप में लिखी गई है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो इसमें डेफिनेशन लिख लो इसकी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब कहलाती है, इसमें 2 रूल्स होते हैं। रूल जो होता है वो पहला, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक का मतलब वास्तविक नंबर हो, वास्तविक क्या चाहे माइनस में हो प्लस में हो, लेकिन एक वास्तविक नंबर हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 माइनस में हो प्लस में हो वो डिपेंड नहीं करता, बस एक वास्तविक नंबर हो। पूर्णांक का मतलब ये है, पूर्णांक में संख्या आपको लिखवाई थी 0 से लेकर 1 2 3 जो अनंत तक जाती है, मतलब पूर्णांक की संख्या लिखवाई थी मैंने माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक जो जाती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, चाहे वो कुछ भी हो तो वही पूर्णांक है, यानी कि वास्तविक नंबर हो। दूसरा जो है कंडीशन है वो Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 इसके वो हैं, मतलब नियम मान लो या रूल मान लो है, इसके 2 नियम या रूल हैं जो कि इन पे लागू करते हैं। अगर इस रूप में और इन नियमों को फॉलो कर रही है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जांपल देख लो इसके, जैसे 1/2, दूसरा एग्जांपल ले लो 22/4, वो 4√4, तीसरा ले लो 22/7, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा था 22/7 वाला। बस ETC करके इतने ही लिख लो। अब 4 क्यों है? 4 इसलिए है क्योंकि अगर हम 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा और इसके बटे में हम 1 लगा देंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये 2 मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। चाहे हम यहां भी 0 लगा दें तो भी इसको कोई मतलब यहां भी अगर 1 लगा दें तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे बाहर निकाल के लगाना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए √4 भी होगा, लेकिन पास कम है। ये अवास्तविक संख्या होती है, जैसे माइनस के 3 अंडर रूट में हो, ये कोई संख्या नहीं होती है, अवास्तविक संख्या होती है। तो
वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो वास्तव में है, रियल में। ऐसा बता देते हैं। अगली लिखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल दिखाई दे रहा, मार्कर चलना। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे √2, ठीक है, √3, ठीक, या पाई। TTC लिख लियो आगे। अब √2 क्यों नहीं हो सकता? हम √4 के बटे में हमने जब 1 लिख किया, बाहर 2 बटे 1 लिख सकते थे, तो √4 क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बच्चों कि अगर हम √2 का मान देखेंगे तो मान होता है 1/4, 1 4 2 और आगे वो डैश शायद चलता रहता है। तो जब ये डैश चलता रहेगा तो अगर हम मान लो अगर ये यहां तक सीमित होता तो हम पॉइंट हटा के 4 जीरो लगा लेते, बट ये सीमित नहीं है, डैश चल रहा है, मतलब ये नहीं पता ये कहां तक जाएगा। तो हम कितने जीरो इसके पीछे नीचे को लगा लें ये मतलब कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ये √2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर हम √3 की बात करें तो √3 का मान होता है 1.732, ऐसे चलता रहता है। अब इसके नीचे भी हम पॉइंट हटा के जीरो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसमें भी पता नहीं चलेगा ये इनफाइनाइट तक, क्या पता कहां तक कट रहा है, तो इसमें भी पता नहीं चलेगा। जैसे पाई का मान है, पाई का मान जो होता है हमारा वो होता है 3/14। यहां तक तो हम लिखते हैं, लेकिन ये आगों को कटता रहता है ऐसे करके, तो इसके बटे में भी हम नहीं लगा सकते कि कितने जीरो, ये कंफर्म नहीं है कितने जीरो हम इसके नीचे लगाएं जिससे ये एक परिमेय संख्या बन जाए, अपरिमेय ना रहे। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, क्योंकि इनका जो मान निकालेंगे ना वो डैश करके इनफाइनाइट तक चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है, तो वो मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या ही होगी वो। अब इसमें आपको ध्यान रखना है एक बात जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, जो पाई होती है ना, पाई ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, जो मैंने परिमेय में एग्जाम्पल में भी लिखवाया था, वो परिमेय संख्या होती है। ये इस बात का तुम ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इससे एक दो सवाल देख लेते हैं जो आते हैं, मतलब इंपोर्टेंट होते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, बस एक दो सवाल ही आते हैं। ऐसे वो क्वेश्चन लिखेगा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या होगी वो एग्जाम मतलब ऑप्शन देगा
12 18, बी ऑप्शन देगा 20 30, सी देगा 4 6 और डी देगा 2 3। तो मैंने सहवाच्य संख्या का जो आपको नियम रूल बताया था वो बताया था वह संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या इसका एचसीएफ 1 है? इसे 6 दूनी 12 तोड़ लेंगे और इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 6 3 18 तोड़ लेंगे। तो 6 तो इसमें कॉमन है, अगर यहाँ 1 भी लिख रहे हैं हम तो 1 भी कॉमन है, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो बड़ा है, मतलब 1 नहीं है, ज्यादा है। क्या इसका एचसीएफ 1 है? नहीं, इसका भी एचसीएफ ज्यादा है। 2 और 4 का एचसीएफ भी ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 और 2 बचेगा। तो हम इसे तोड़ेंगे तो 1 गुणा 1 और जब इसे तोड़ेंगे तो 2 गुणा 1। तो 1 कॉमन तो है ही है, 2 भी कॉमन है साथ में। तो इसका एचसीएफ भी हम 1 नहीं है, तो इसे भी नहीं लगा सकते। इसका आंसर होगा 2 और 3, इनका एचसीएफ 1 है। ये मैंने एग्जांपल में भी दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सवाल आते हैं। एक आध दो संख्या और पूछ लेगा, जैसे निम्न में परिमेय संख्या है इनसे ज्यादातर आसानी क्वेश्चन बनते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। रख देगा ये ऑप्शन रख देगा, पूछ लेगा निम्न में से परिमेय संख्या है कौन सी है। तो मैंने जो बताया था परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें। क्या 5 को बाहर निकाल के अगर हम इसके 5 के बटे में 1 लगाएं तो p अपॉन q के रूप में हो, क्योंकि इसका कोई मान ही नहीं है, वास्तविक संख्या है ही अवास्तविक संख्या है, इसका कोई मान ही नहीं है। वह संख्या जो ऊपर भी सही आए और नीचे भी सही आए, मतलब p अपॉन q के रूप में पूर्णांक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो वो p अपॉन q के रूप में होगी, वो परिमेय संख्या होगी, वरना नहीं होगी। कैसे लिख सकते हैं? नहीं, पाई को मैंने बताया था इसे लिख सकते हैं नहीं। अगर हम अंडर रूट 2 को लगाएंगे तो जब इसका मान तोड़ेंगे हम अंडर रूट 3 का मान जब लिखेंगे हम तो 1.73 2 इस प्रकार से चलता रहता है। जब इतना बड़ा लिखाएंगे तो मतलब आगे किस पता चल रहा है कितने जीरो लगाने हैं नीचे, नहीं लगाने, नहीं पता चल रहा, तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसमें कौन सा होगा? अंडर रूट 4 वाला होगा, क्योंकि ये बाहर निकल के 2 आ जाएगी अंडर रूट से और नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और ये वास्तविक एक पूर्ण बन गया, पूरा पूर्ण है, ये p अपॉन q के रूप में लिख भी रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर वो ज्यादा देगा तो संख्या नहीं है लिख देगा, इसमें ऑप्शन रख देगा, एग्जांपल मतलब 16 रख देगा, 0 रख देगा, पाई रख देगा। ज्यादा तो पाई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, पाई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पाई पे तो और पाई 22/7 पर तो बहुत ज्यादा गौर देनी है, और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इनका ध्यान देना बहुत ज्यादा। तो इसमें कौन सी है? अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगी, ये मतलब परिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है वो, ये तो है 0 है, तो 0 को किसी से भाग करो तो कितना आता है? 0, गुणा करो तो भी 0। और अगर हम पाई को, अब आ गया पाई, जो मैंने तुम्हें पहली बता दिया, पॉइंट नोट करके लिखवा दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अगर पाई का मान आएगा 22/7 तो वो एक परिमेय संख्या है। और 2 को तो हम लिख ही सकते हैं 2/1, वो तो मैंने वो पहले वाले में बता दिया था। तो सब लिख सकते हैं पर पाई को नहीं लिख सकते, इसलिए है पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। बस ज्यादातर इनसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम वीडियो को वहीं क्लोज करते हैं, और हम कल आपके लिए लेके आएंगे अलग कुछ नया, ठीक है। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करें।